आदेश आदेश जय माता दी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कैसे लोग होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, किस प्रजाति के लोग होते हैं और क्यों सवारी उनके ऊपर आती है। बहुत सी पहली बात तो ये भ्रांतियां है कि जो सवारी है ये पहली बात किसी के ऊपर आती ही नहीं है। देखिए, इस बात को मैं इसलिए नकारता हूं क्योंकि मैं कोई भी हवा में बात नहीं करता हूं। 2007 की बात है, जब मैं कमरे में बैठा था और मैं माँ काली की पूजा कर रहा था। और वो मैं पहली बार मैंने बैठकर पूजा की थी, अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार पूजा की थी। और जब मैंने अपना माँ काली का नाम लेना शुरू किया तो मेरे साथ एकदम से क्या हुआ, एकदम से मेरे ऊपर सवारी गिर पड़ी। गिर पड़ी का मतलब बोलते हैं कि सवारी आ गई, जिसे हम छाया भी बोलते हैं। अब मेरा ना तो कोई गुरु था, ना मैं कोई तंत्र मंत्र जानता था, ना मैं इतना सब कुछ जानता था, लेकिन मेरे ऊपर एकदम से सवारी आ गई। मेरे हाथ पैर जो है बिल्कुल, जिसे बोलते हैं 100-100 किलो के हो गए। शरीर में करंट दौड़ने लग गया, स्वर अलग से तेज हो गए। दो तरह के मंत्र होते हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं। एक तुम बोलते हो, एक शक्ति बोलती है। इस बारे में भी जो है वीडियो बनाया जाएगा, याद करवाना मेरे को। तो अब मेरे ऊपर जब ये सब कुछ हुआ तो मैं अपने ही कमरे से, मतलब कि मैंने अपने आप को कंट्रोल ऐसा किया कि मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया अपने हाथों में उठा सकता हूं। और वो बात कहीं ना कहीं सच भी थी कि एक हाथ से जो है कि 200-400 किलो भार उठाना मामूली बात थी उस समय पर, जब वो ऊर्जा का जो है प्रभाव आता था। दरअसल ये पहली बात तो ये हमारी सूक्ष्म नाड़ी से जो है ये शक्तियां चलती है, समझ रहे हो। ये सब सूक्ष्म नाड़ी का और नाभि चक्कर का खेल है। क्योंकि आज तक तुम लोगों को ये नहीं ढंग से किसी ने बताया है कि माँ काली का वास जो होता है नाभि चक्कर में होता है। मनुष्य के नाभि चक्कर में महाकाली का वास होता है, समझे बात को। और मेरे ऊपर जो सवारी आई, तो मेरी एक बात सुनो, मैं वो इंसान था कि मैं अपने को ठीक करने के लिए जब गया, मैं काफी टाइम पहले जब मैं गया भी था, उससे पहले मैं जब जाता था, तो एक दिन मैं घर के बाहर था और घर के बाहर किसी को कोई सवारी आ गई सड़क पर। तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे कि आज वो इंसान जो अकेले शमशान साधिकाएं साधनाएं करता है, इतने भूत प्रेत इतना सब कुछ करता है, मैं सच में बोल रहा हूं भगवती की सौगंध। क्योंकि टॉयलेट हमारा नीचे में था और पेशाब करने के लिए उस सड़क पे जाना पड़ता था। मैं सच में तुम लोगों को बताता हूं, मैं पेशाब करने के लिए नहीं जाता था वहां पर। मैं कम से कम हफ्ता भर रात को, तो मतलब नहीं है कि मैं वहां पर चला गया हूं, इतना भय। और जब मेरी ये सवारी वाला इंसिडेंट भी हुआ, जब मैं माँ काली की भक्ति वगैरह सब कुछ कर रहा था, उससे पहले भी मैं कहीं काफी जगह पर गया, तो वहां पे मैंने जब देखना किसी को भूत प्रेत आ गया, तो ये सोच लो कि मैं तो साइड में हो जाता था कि भाई मेरे ऊपर ही ना कहीं ना चढ़ जाए या कुछ भी कर दे। और किसी ने मेरी तरफ अगर देख लिया तो मैं तो नीचे मुंह कर लेता था। आज तो मैं थप्पड़ मार के किनारे कर देता हूं कि हाँ भाई तू है क्या। समय समय की बात है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सवारी की बात करूं, आज तक तुम लोगों ने मुझे कभी सवारी देते हुए देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो माँ भगवती की जो है चौकी जो सवारी जो भी देता हूं, और जब उसका एक समय होता है, वो सवारी जब देता हूं तो उसका एक समय है और वो सार्वजनिक रही है। और मेरे साथ ये हाल हो गया था कि जब मेरे साथ पहली बार ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद मुझे हर 30 मिनट बाद, 25 मिनट बाद माँ की फोटो देखने के बाद, नाम सुनने का सवारी आ जाती थी। मैं दिन भर खेलता ही रहता था माँ के नाम के ऊपर, और 12 सवारी आती थी मेरे ऊपर। और उन सवारियों के चमत्कार भी देखे, लोगों ने भी चमत्कार देखे। वो सवारी कहीं ना कहीं वो थी कि जो मनुष्य कार्य नहीं कर सकता है तो उससे ऊपर के कार्य किए। उनके विषय में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक दैविक शक्ति है, और उस देवी शक्ति का कोई उपहास करे तो मुझे वो चीज पसंद नहीं। अब सवारी कैसे लोगों के ऊपर आती है, बात ये बनती है। ये तो हो गया सवारी आती है कि नहीं। अब सवारी कैसे लोगों के ऊपर आती है। देखिए, सवारी जिन लोगों के ऊपर आती है तो वो लोग पहले तो मंत्र तंत्र के जानकार नहीं होते हैं। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अनुभव देखा है, जो मैं सवारी वाले इंसान देखे हैं आज तक अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो लोग मंत्र तंत्र के जानकार नहीं होते हैं। मंत्र तंत्र, तंत्र को भी छोड़ दो, लेकिन मंत्र जाप करने वाले के ऊपर कभी भी सवारी नहीं आती है आसानी से।
आसानी से क्या, 1000 में से एक केस होगा जिसको सवारी आ जाएगी। मंत्र जाप करने वाले को कभी भी सवारी नहीं आती है, लेकिन जो माँ काली की, माँ भगवती की जो सच्चे मन से पूजा साधना करता है, उनका ध्यान करता है, उनका गुणगान करता है, उसके ऊपर ही सवारी आती है। आज बहुत से लोग बोलते हैं हमें सवारी चाहिए, हमें सवारी चाहिए। तो सवारी अब क्या, जेब से क्या 100 का नोट है क्या निकाल के दे दूं कि लो। हालांकि एक को दी, भैरव सवारी दी, एक फूंक के ऊपर दी, फूंक मारी और वहीं पर ही खिला दिया। वो चलो भैरव जी की मर्जी थी कि कोई ऐसा केस आ गया और किसी ने बोला और मेरे मुंह से भी हाँ निकल गया और वो चीज होगी। तो सवारी के लिए सबसे पहले एक बात याद रखिए कि सवारी जिन लोगों के ऊपर आती है तो वो मां के पहले परम भक्त होते हैं। और फिर आती है दूसरी बात। दूसरी बात यह कि सवारी के नाम पर एक आडंबर भी है। आडंबर कैसा? आडंबर यह है कि लोगों के ऊपर प्रेत बाधाएं जिनके ऊपर होती है, सवारी सबसे ज्यादा उनको आती है। जो प्रेत से ग्रसित होता है, अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे को उस समय पे सवारी आई, लेकिन उस समय पे मैं इस बात को भी नकार नहीं सकता हूं कि मेरे ऊपर जो था कि तंत्र किया हुआ था और बहुत बुरी तरीके से तंत्र किया हुआ था। और जितने भी मैंने केस देखे हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों के ऊपर क्या है, तंत्र किया होता है, ये तंत्र खेलता है और नाम देवी का हो जाता है। हालांकि इस बारे में भी वीडियो बनेगा कि सच में जो तंत्र खेलता है, ये तंत्र खेलता कैसे है, ये खेल क्या है। क्योंकि इसके बारे में देखिए, जिसको सवारी आती है वो ये बात कर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने भगवती को, मां को बोला था मुझे ये सवारी नहीं चाहिए, तो भगवती ने मेरी कहीं ना कहीं वो बात सुनी और वो जब सवारी बंद हुई तो उसके बाद मैं ये तंत्र मंत्र की दुनिया को समझा, इन रहस्यों को मैं समझा। लेकिन अगर मैं वहीं पर ही बैठा रहता तो मैं कुछ समझा ही नहीं सकता था कि मैं क्या समझाता, जब खुद ही समझ में नहीं आता। तो क्या होता है कि लोगों के पितर आकर खेलते हैं भगवती के रूप में, लोगों का मसान आकर खेलता है, लोगों के आके कलवे खेलते हैं, लोगों की चीजें आके खेलती है, नाम भगवती का हो जाता है। जैसे एक वीडियो है, जिस वीडियो में एक लड़की है मेरे सामने बैठी है और बोल रही है मैं महाकाली हूं, और वहीं पर ही उसके कान के नीचे जन्नाटेदार थप्पड़ मेरा, जिसमें काफी लोगों ने उल्टे सिलटे कमेंट किए कि अरे औरत को कैसे ट्रीट कर रहा है। और बाद में क्या निकला, वो था एक जिन। अब मजे की बात यहां पर ये आती है, अब इतने जिन आ गए, भूत आ गए, प्रेत आ गए, इतने केस आ गए, अच्छा वो ठीक भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब मैं जब किसी जिन को बोलता हूँ, किसी भूत को बोलता हूँ, किसी प्रेत को बोलता हूँ कि भाई तूने इसके जीवन, बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दरवाजे बंद, बहुत कुछ बोलते हैं। मैं बोलता हूँ यार ये सिगरेट का पैकेट है, ये लाइटर है, ये पानी का गिलास है, तू इसको तो हिला। अब जो शक्ति इसको भी नहीं हिला सकती और वो होने का दावा कर रही है, समझ रहे हो। एक व्यक्ति बोल रहा है मेरे ऊपर जिन है, अच्छा, और उसके अंदर भी वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जिन हूं। अच्छा भाई तू जिन है तो जिन है, मैं मान गया, अब तू कुछ करके तो दिखा ना, तू जिन है तो तू तो एकदम से उसके शरीर छोड़ के मेरे शरीर में भी घुस सकता है। चल मैं साधक हूं, मेरे शरीर में नहीं घुस सकता है, किसी और के शरीर में घुस सकता है, फिल्मों की तरह तू दरवाजे बंद कर सकता है और तू पानी का गिलास सब कुछ ये हिला हुलू के जो है सबका हल्दी निकाल सकता है। लेकिन कभी किसी को देखा कि कुछ कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बस ये लोग क्या करते हैं, बस बोलना शुरू हो जाएंगे तो मैं सीधा कान के नीचे धर के बजाता हूं। अभी भी एक दो केस किए, अभी आधा आधा घंटा ये वो सब कुछ कान के नीचे थप्पड़ मारा एक घुमाकर, मैं कहा हाँ नहीं जी हो गया ठीक, नहीं मैं कहा रुक जा, नहीं हुआ होगा ठीक, अगर नहीं हो गया ठीक, मैं कहा नहीं नहीं रुक जा, मैंने सारा कर दिया। मैंने कहा अब कोई सवारी आ रही है, साथ में नजर उसकी मेरे हाथ के ऊपर, मैंने कहा अब कोई सवारी आ रही है तो बेटा बोल, नहीं नहीं कहता अब तो कोई सवारी नहीं आ रही। तो इस सवारी को हम जो है झूठ भी नहीं कह सकते हैं और सच भी नहीं कह सकते हैं। इसके भी आगे कारण है, अगर कारणों की बात करूं तो 14-15 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये, इतना मुझे सुनेगा कौन। क्योंकि जब शक्ति जब शुरू में आती है, जब शुरू में मेरे ऊपर एक सवारी आई, मैं बताता हूं, मुझे पता ही नहीं लगा ये सब कुछ क्या होगा। फिर आई मुझे नहीं पता लगा, फिर आई मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो गया तो मुझे पता था कि ये क्या हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, और शुरू में जो सवारी आई तो उसमें मुझे पता ही नहीं कि मैं हूं कहां पर, किस दुनिया में हूं। तो इसका ऑरा कम होते जाता है, ऑरा कम होते जाता है। तो इसमें क्या है कि
सवारी जो है ये बेसिकली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये नाड़ियां दूषित हो जाती है। जो हमारे चक्र है वह दूषित हो जाते हैं, नाड़ियां दूषित हो जाती है। जहां पे नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी वहां पर तुम लोग ठीक हो जाओगे। तो इस वीडियो का निचोड़ ये बनता है कि सवारी उन लोगों पे आती है जो सच्चे भगत होते हैं, पहली बात। दूसरा, जिनके ऊपर तंत्र हुआ होता है। तीसरा, जिनके ऊपर पितर खेलते हैं, वो भी एक ही बात है, तंत्र बात है। और कुछ लोगों का अहम खेलता है। अहम जानते हो, उनको कोई सवारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको किसी को देख देख के ही फोबिया हो जाता है कि सवारी आ गई। आज जो ये लोग चौंकी लगा रहे हैं, इनको ही मुंह पर बोलूंगा, जितने भी है, इनके वीडियो देखो। इनके वीडियो में क्या होता है कि इनको देवी सामने वाले को देवी आ जाती है असूलन। सुनो भाई गदियो, ये गदियां ही लगा रही है, तकरीबन तकरीबन जितनी गदियां है ना सब लगा रही है, एक को छोड़कर, ठीक है ना, एक समय। बाकी ये जो गदिया है ना, इन गदियों को एक बात बोलता हूं कि सुनो गदियो, तुम लोग जो करते हो ना, तुम्हारे सामने माँ आ गई, याद रखो, सवारी के सामने कभी सवारी पहली बात तो आती ही नहीं है। देवी शक्ति के सामने देवी शक्ति कभी आती ही नहीं है। ये लोग चूतिया बना रहे लोगों का। अरे मेरा पुत्र आ गया, मेरा भैरव आ गया, मेरा पुत्र आ गया। तुमको लोग चूतियों पता है भैरव कौन है? भैरव पुत्र है। तुम्हें पता है कितने रूप में पुत्र रूप में चला है, कितने रूप में अलग रूप में चला है, लेकिन तुमको नहीं पता। पुत्र आ गया, नहीं भैरव अब ये करेगा वो करेगा, वो भी अपनी गांड कोटी करके दिखा रहा है कि हाँ मैं भैरव हूं। तो बेसिकली एक तरह से मैं बोलूं तो ये चुतियापा, ये पागलों, ये लोग पागल भी है। ये लोग जो घूम रहे हैं ना, ये तो है, ये पागल जो इनके पास जा रहे हैं, ये उनसे बड़े पागल है। ये क्या है कि पहले बात क्या हुई कि ये जो जितने ये सवारी वाले हैं ना, तकरीबन तकरीबन मैं एक बात बताऊं, ये जो अंजलि बंसल है, ये तकरीबन लोग जो है पहले अंजलि बंसल के पास गए, ठीक है। फिर इन्होंने अंजलि बंसल को देखा, फिर इनके दो दिमाग चले एक तरह से। अभी वही बात आ गई ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा, इनके ऊपर ऑलरेडी तंत्र चला हुआ था। इनके ऊपर क्या था? तंत्र था। और इन्होंने जब उनको देखा तो उसको देखा तो इसमें उनके मन में आया कि हमारे को भी देवी आ रही है, तो इन्होंने अपनी गांड मटकानी शुरू कर दी। अब लोग इनके पास जा रहे हैं। अब जब लोग जा रहे हैं तो क्या है कि कईयों को फायदा हो रहा है, और जिनको फायदा नहीं भी हो रहा है वो भी जा रहे हैं। तो चलो बेसिकली ये जो भी कर रहे हैं ये ठीक काम कर रहे हैं, इनके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो भगवान के नाम पर कहीं ना कहीं ये आस्था को जगा रहे हैं कि चलो भगवान के नाम को जगा रहे हैं, माँ बहन कर एक भी करवा रहे हैं ये, ठीक है ना। कमेंट नहीं खोल सकते ये लोग। और इनके सोशल मीडिया पे गालियां जो वीडियो होते हैं उनमें सब में माँ बहन एक होती है। तो बात ये बनती है कि क्या इनमें सच में सवारी है? जो खुद के कष्ट दूर नहीं कर पाए, जो खुद भटक रहे थे, आज वो खुद बोलते कि हमारे अंदर देवी शक्ति आ गई, मेरे अंदर ये देवी शक्ति आ गई, मेरे अंदर वो देवी शक्ति आ गई। तुम लोगों को लगता है कि वाकई में ये देवी शक्ति का कार्य है? ये इन्हीं का तंत्र खेल रहा है। और ये नहीं है कि तंत्र खेल रहा है तो ये तुम्हारा काम नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि मैंने जो है स्वयं एक तंत्र को सिद्ध कर लिया। जो मेरे ऊपर प्रयोग आए तो मैंने उस प्रयोग को सिद्ध कर लिया। बेसिकली इस बात का मतलब यहां आकर खत्म होता है कि जैसे विशालनाथ बना वैसे ही ये लोग भी हैं, लेकिन मैंने अपना स्तर उठा लिया। नहीं तो आज मैं भी इनकी तरह बैठा होता। मैंने अपना स्तर उठा लिया क्योंकि मुझे ये लोगों के सामने चौंकी देना इन सब में एक शर्म वाले लगता है। और दूसरी बात, मेरी भगवती जो है, माँ है, जो अपनी मतवाली उसमें आती है, प्रसन्न होकर आती है, तो वो चीजें एक जो है वो मूवमेंट्स लोगों को दिखाने वाले नहीं होते, वो छुपाने वाले होते हैं। तो इन लोगों का तंत्र ही जो है आज की डेट में काम कर रहा है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, अरे काली आ गई, अच्छा अभी इनको भैरव भी आ गए, बजरंग बली आ गए, और कभी साईनाथ आ गए, मतलब सारे इन्हीं को ही आ रहे हैं और किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है। अब इनके बाद जो आ रहे हैं उनको भी सवारी आ रही है, इनको भी सवारी आ रही है, उनको भी सवारी आ रही है। वह जो पागलों की टोली इकट्ठी होगी, इधर वो नाच रही है, उधर वो नाच रही है, सारी चिरकुंडा चिरकुंडिया खड़े हो गए। अगर भैरव आ गया तो इनका बेटा बन गया, ठीक है। अगर कोई और शक्ति आ गई या कुछ भी आ गया तो क्या है ये सब कुछ? ये लोग अपनी बेइज्जती कराते हैं। इन लोगों को मुझे तरस भी आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लोगों को, अगर मैं एक बात बोलूं तो ये लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सब जितने भी है ये कोई शातिर है, कोई चालाक है। मैं एक भी बात बोलूंगा, ये लोग बेचारे भोले भाले हैं।
कई बार इनके जो है मेरे को वीडियो देख के एक तरस सा भी आता है कि हाँ, कि नहीं ये भी चलो माँ के बच्चे हैं और ये लोग जो भटक रहे हैं, आज इनसे इनका तंत्र इनसे बहुत कुछ करवा रहा है, बहुत गलत काम करवा रहा है। तो मेरा मन भी आता है कि इनको फोन करके समझाऊं कि भाई तुम जो कर रहे हो तुम करो, उस चीज से इतराज नहीं है, लेकिन जो तुम ये चीज कर रहे हो ये चीज आने वाले टाइम में तुम्हारे शरीरों को नुकसान पहुंचा देगी, बहुत कुछ करेगी। तो ये इनका जो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ये मैंने बातें जो बोली है ये सच बात बोली है, कड़वे वे से बोली है। लेकिन अगर मैं इन लोगों की सच्चाई बोलने पे आऊं तो सच्चाई ये है कि ये लोग भी एक तरह से मासूम है और ये भी एक कठपुतली बने हुए हैं। इन लोगों को भी पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है इनकी जिंदगी में। हालांकि कठपुतली मैं भी बना हुआ हूं, लेकिन फर्क है ना। मछली में, मछली नहीं और एग्जांपल देते हैं, छिपकली में और मगरमच्छ में। वेरी गुड विशाल नाथ। अब छिपकली और मगरमच्छ में फर्क तो होगा ना कुछ। वही फर्क इनमें और हम में आ गया है, क्योंकि हमने इस चीज को लोगों के कष्ट दूर करने को नहीं रखा। हमारे ऊपर सवारियां गिरी तो हमने कष्ट दूर करने के लिए नहीं रखा, हमने वो सवारियों को कुछ भी नहीं छेड़ा। लेकिन इन्होंने वही सवारी का जो है एक कहीं ना कहीं, अब बिजनेस बोल लो या लोगों की सहूलियत के लिए बोल दो, अच्छे के लिए बोल दो, लेकिन फिर भी चलो लोगों का अच्छा तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। लोग, अगर हम एक ही बात बोलते हैं कि इनके नेगेटिव पॉइंट को मत देखो, अगर लोग इनको जो गाली निकाल रहे सब कुछ देख रहे हैं तो मैं सिर्फ यही चीज देख रहा हूँ कि चाहे ठीक है 100 बंदा इनके पास जाता है, अगर 20 बंदे भी बोलते हैं कि हमें फर्क पड़ा और हम ठीक हुए तो चलो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है। लेकिन ये थोड़ा सा जो ये चुत्यापा कर देते हैं ना बीच में, ये भैरव मेरा बेटा आ गया, भैरव अब ये कर दे, मतलब माँ बनी हुई है वो भैरव बना हुआ है। ए माँ, अपने धरती के देवी देवते बने हुए हैं, अपने तुम लोग देवी देवते बने हुए हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आती कहानी। अपना एक जो ब्रह्मांड रचाया हुआ है, बस स्वर्ग भी बना लो कहीं पर, कहीं पे स्वर्ग बना लो, कहीं पे नरक भी बना लो, कहीं पताल लोक बना लो, कहीं पे आसमान बना लो, अपना खुद का चांद बना लो, सूरज बना लो। अच्छा, चांद सूरज किसी को नहीं आते, जाने दो, छोड़ो, जाओ। समझ आया तुमको क्या बोला मैंने? आजकल मुझे खुद समझ नहीं आता। तो बेसिकली सीधी सी बात है, खाओ पियो लो आनंद, बाकी तुम लोग जानते हो।